जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ताहा। और बिल्कुल जैसा कि आप लोग को सोशल मीडिया से पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े तवील इंतज़ार के बाद जो है वो फ़ैसला सुना दिया है। और इस फ़ैसले के बाद जो है वो वज़ीर आला जो हैं वो हमज़ा शहबाज शरीफ नहीं रहे, बल्कि परवेज़ इलाही साहब को जो है उन्होंने वज़ीर आला करार दिया। और ना सिर्फ इतना बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 11:30 बजे जो है वो वज़ीर आला को हलफ उठाने के लिए भी फ़ैसला सुनाया है कि वज़ीर आला नए पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो रात को 11:30 बजे हल्फ उठाएं। इस हवाले से डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो मुकम्मल तौर पर कालादम करार दे दी गई है। और तमाम वुज़रा, आपको शायद इल्म होगा कि कल हमज़ा शहबाज शरीफ ने बेशुमार वुज़रा से जो है वो हल्फ लिया है। और कल से जो है वो तमाम वुज़रा जो है वो कुछ अपने दफातर में मौजूद थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। तो वो तमाम के तमाम जो वुज़रा थे वो कागजात के अंदर ऑन ड्यूटी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर तमाम वुज़रा को जो है अपने दफातर छोड़ने का जो है वो हुक्म दिया है। ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का फ़ैसला गलत दिया, बल्कि हमज़ा शहबाज शरीफ के तमाम तर फैसले जो है वो गलत दिए हैं। इस फ़ैसले के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है शदीद ताख़ीर के बाद, एक बात तो ये वाज़े हो जाएगी कि जो पार्टी का सरबराह है उसके इख्तियारात वाज़े हो जाएंगे। और उसके बाद जो है जो पार्लिमानी हेड है या पार्लिमानी पार्टी के जो विंग होता है उसके इख्तियारात जो है वो भी वाज़े हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, तारीख़ी फ़ैसला है। और इसके असरात ना सिर्फ अब के फ़ैसले पर पड़ेंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के आइंदा आने वाले फ़ैसलों पर भी पड़ेंगे। आप लोगों को फिर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलते हैं। रेडियो आवाज़ मंडी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की अदालत जो है वो सुबह आज 11 बजे समाअत के लिए खुली गई, जिसमें 3 काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जो है वो तशरीफ़ फरमा थे, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फ़ैसला जो है वो सुना था। लेकिन 11:30 बजे के बाद सबसे पहले वज़ीर आला के जो पंजाब के अब वज़ीर आला बने हैं परवेज़ इलाही, इनके जो वकील थे अली ज़फ़र साहब, उन्होंने सबसे पहले अपने जो दलाइल हैं वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने पेश किए और दीगर वकला के सामने जो है वो पेश किए। फिर उसके बाद उमर बंदयाल साहब ने जो है वो हुक्मरान जो हमज़ा शहबाज शरीफ के वकला थे उनके जो है वो आर्गूमेंट्स जो है वो सुने। इस हवाले से आप लोगों को बताते चलें कि जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मज़ारी, उनके वकील जो है वो आज पेश नहीं हुए थे अदालत में, ना ही वो ख़ुद पेश हुए हैं। और बल्कि एक सहाफ़ी ने जो है वो निजी टीवी चैनल पर यह भी इंकशाफ किया है कि दोस्त मज़ारी जो है वो दुबई जा चुके हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनके अहल खाना से और उनके मोहल्ला से और उनके जो बच्चों के स्कूल है उससे ये पता चला है कि दोस्त मज़ारी जो है वो दुबई जा चुके हैं बिमा अहलो अयाल। ये जो है वो इंकशाफ किया है निजी टीवी चैनल पर एक सहाफ़ी ने। उसके बाद जब उमर बंदयाल जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन के यानी कि हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील यानी कि जो पीडीएम का वकील था वो, और उसके बाद जो परवेज़ इलाही साहब के वकील थे अली ज़फ़र साहब, उनके आर्गूमेंट सुने। फिर उसके बाद जो है 2:30 बजे तक जो है वो समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। 2:30 बजे के बाद 5:45 के बाद पर समाअत को मुलतवी किया गया। उसके बाद 7:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने का जो 3 रुकनी बेंच बैठा था उसने समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन अब एक बड़ी ताख़ीर के बाद जो कि फ़ैसले को महफूज किया जा रहा था, और ये भी इम्कानात अब नज़र आ रहे थे कि फ़ैसला जो है हो सकता है कि आज ना सुनाया जाए, क्योंकि फ़ैसले को लिखना होता है और एक अहम फ़ैसला था और तारीख़ी फ़ैसला है। मैंने पहले भी बताया कि ये फ़ैसला जो है वो तारीख़ में लिखा जाएगा और इस फ़ैसले को जो है वो आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी मामला पाकिस्तान में होता है तो इस फ़ैसले की रोशनी में ही उस फ़ैसले को किया जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को बिल्कुल कालादम करार दे दिया है और परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब के नए वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हुए हैं। रात 11:30 बजे जो है वो वज़ीर आला को हलफ लेने का
के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला थे हमज़ा शहबाज शरीफ, उनके भी तमाम तर फैसले जो हैं वो कालादम करार दे दिए हैं और उनके तमाम वज़रा को जो है वो अपने दफातर छोड़ने का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल रेडियो आवाज़ के जो स्टूडियो है उससे मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद ख़बरों के साथ आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।